मैं संदीप तंवर बंटी, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि। आज सिटी थाना में क्या शिकायत देने थे? ये मेरे पास एक आकाश नाम का लड़का हुआ था, हाँ 25 से 30 बार पहले भी आ चुका है मेरे पास। माँ भाई तू इसका काम कर दे, इसने काम नहीं किया। और फिर इन्होंने कोई डिमांड होगी इनके आपस में, मेरे से अलग। मेरे को उस बात का पता नहीं था। इन जाट धर्मशाला आगे कोई इनकी डिमांड होगी बुला कर आपस में, भाई इतने पैसे दे दे। 30,000 शायद 35,000 रुपये की डिमांड करी थी उसने, और 30,000 रुपये में इनकी फाइनल डील होगी तो भाई 30,000 रुपये उसको दे दिए। फिर ये हमारे पास हमें पता लग गया भाई इसने पैसे लेके काम कराया है। तो आज मेरे पास आकाश आया और मैंने अंकित को बुलाया, भाई तू आ जा, तू भाई अगला के पैसे दे दे, अगला काम भी हो लिया। भाई पैसे किस नाम की सरकार तो हमने तनख्वाह देने लग रही है। तो फिर क्या नाम है, वो आ गया। अंकित आते ही मेरे साथ भी बदतमीजी करने लग गया जी। फिर बदतमीजी करने लग गया तो वहाँ झगड़ा हो गया। उसने हाथापाई करी मेरे साथ और मैंने की उसके साथ। तो किस चीज़ के रुपए मांगे गए थे? एक ट्रांसफ़र की फाइल थी, ये ट्रांसफ़र की फाइल के पैसे मांगे गए थे। और इसकी शिकायत देगी क्या मांगी गई? मांग ये मेरी यही मांग है जी, उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं मैं बहुत आगे तक जाऊंगा। मैं वाइस चेयरमैन हूँ, इन्हें गरिमा का ध्यान नहीं रखा कुछ भी। ये कल रखी तो है मेरे सामने, भाई मैं वाइस चेयरमैन हूँ नगर परिषद का, ये कुछ किसी को कुछ ही नहीं समझता, तो फिर क्या फ़ायदा है जी। मैं वार्ड नंबर 29 से सुदामा सिंह तंवर पार्षद। तो मेरा हवा सिंह भाई है, ये एक महीना पहले मेरे पास आया था कि मेरा भाई नूनू काम है। तो मैंने इसको बता दिया कोई ना भाई मैं चल दूँगा। हम उसके पास गए तो मैंने फ़ोन किया तो इसने फ़ोन पे ऐसा कहा भाई मैं कल आके कर दूँगा। इसके काफ़ी दिन हो गए मैंने इसके चक्कर काटते हुए थे। बुधवार की दोपहर 3 बजे का लगभग था। तो जब ये सीट पे किसी और सीट पे ही बैठा था तो मैं जाकर बोला भाई मैं फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैं तू उठता कौन है, कौन उठाऊँ, किसके फ़ोन उठाऊँ? सब दिन फ़ोन आऊँ तो बोला अरे मैं पार्षद, हाँ पार्षद की फ़ोन नहीं उठाऊँगा किसका? वार्ड का आदमी तो मेरे पास आऊँगा। तो ये कहते ना मैंने मैम का कोई बात नहीं। इसने मेरे को ऐसी इधर शब्द बोले मैं बता नहीं सकता। तो वहाँ और 5-7 कर्मचारी आ गए तो वे चले गए। इतनी गालियाँ दी उन्हें कि आपको मैं कह नहीं सकता। तो इससे मैंने कहा तो इससे भाई से पूछ लो, इससे फाइन निकलवा लेंगे 200 रुपये लिए। भाई फाइल है उसके नाम के 200 रुपये लिए। तो अब तो इससे बता के भ्रष्टाचार हुआ मेरे से। फिर हाँ मेरे से बोला भाई सुदामा प्रधान जी, बोला कुछ मेरे को तो दुआ, बोला कुछ तो। मैं कहा भाई मेरी डिक्शनरी में कोई पैसा नहीं है, मैं 5 रुपये नहीं देता। आज तक नहीं दिए। मैं पहले भी 3 पार्षद बना हुआ हूँ, 2000 में भी बना हूँ, 2005 में भी बना हूँ, वाइस चेयरमैन भी बना हूँ, चेयरमैन भी बना हूँ। मैं 5 रुपये आज तक नहीं दिए हैं और ना दूंगा। इसको भी मैंने ये कहा था भाई अगर पैसे देने हैं तो मेरे से काम नहीं होगा, पैसे नहीं दे देगा। ये मेरी बातें हुई थी। इन्होंने मेरे को गाली गलौज दिया और जान मारने की धमकी। तो आपको जो आप बोले 200 रुपये मांगे थे? हाँ वो इस भाई से मांगे। किसने मांगे थे? वो अंकित ने, ये इससे मांगे। ये भाई है मेरा, इससे पूछो आप। ये सच्चाई बोल रहे जी, झूठी बात हो जो सजा चोर की हो हमारी। भाई का तो मेरे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं है, कुछ विवाद कहा सुनी ऐसी कोई बात नहीं आई थी। मैं अभी आपके आगे 5 मिनट पहले ही नगर परिषद में मैं आया था और पूरे मामले की जानकारी देखकर ही मैं कुछ बता पाऊँगा। लेकिन यहाँ आकर भी मेरे को ऐसा तो कोई जानकारी नहीं मिली कि कोई झगड़ा हाथापाई तक कोई चीज़ें आई हूँ। दोनों पक्षों को बुला करके बात करके ऐसी बात नहीं। नगर परिषद हमारा परिवार है, हमारे सभी एक परिवार के सदस्य साथ में काम करते हैं। जनता की सेवाएं हम उनको सारी सुविधाएं दे सके, नगर परिषद की जो जिम्मेवारियां हैं उनको निभाते हुए ये हमारा प्रयास रहता है। मैं अंकित बेनीवाल, मैं नगर परिषद में एज ए क्लर्क के तौर पे कार्यरत हूँ। 2-3 दिन पहले की बात है, शायद परसों की। मैं एनडीसी का जो है मेरे को पोर्टल अभी मिला है 1 हफ्ते से, और उसके साथ साथ इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का भी चार्ज है मेरे पास। कोर्ट केसेस भी देखता हूँ संबंधित सीट से, कार्य की अधिकता रहती है। उसके रिगार्डिंग पब्लिक के भी फोन आते जाते रहते हैं और भी बहुत सारे काम रहते हैं। काम होते होते कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई हम कोर्ट के जज साहब के चैम्बर में फोन ना भी उठा पाए, कहीं ऐसी मीटिंग में फोन ना भी उठा पाए, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके दौरान भी फोन ना उठा पाए। लेकिन फिर भी जैसा भी होता है डील करने की कोशिश करते हैं, वापस कॉल बैक करने जो है कर लेते हैं। लेकिन 2-3 दिन पहले जो इन्होंने शर्मनाक हरकत की है वो ये की है
कि मैं अपनी सीट पर मौजूद था, ग्राहकर शाखा में अपना काम कर रहा था। मेरे मोबाइल नंबर पे जो बार बार OTP आ रहे थे, मैं अपने OTP लगाकर NDC पोर्टल की पेंडेंसी कम कर रहा था। उस दौरान ये कोई सुदामा एक्स पार्षद है शायद, इसने मेरे पास बार बार कॉल की। एक आदमी के इसका कोई बंदा होगा, उसको लेकर ये पहले भी आया था मेरे पास। उस दिन भी मैंने इनको फाइल निकाल के मतलब दिखा दी थी, जो डॉक्यूमेंट थे। इसकी शायद मेरे को ध्यान भी है 111 नंबर है शायद, कोई प्लॉट की अपने घंटा घर चौक की रिगार्डिंग मेरी फाइल है, वो इनको मैंने दिखाई, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह सब दिखाई। उसमें जो ये शायद वासिंग नाम है, मेरे को जितना याद आ रहा है, उसके रिगार्डिंग उसका कोई ट्रांसफर लेटर नहीं है उस फाइल में, और उसके कार्यालय नोटिंग वगैरह हो रखी है, लेकिन एक्चुअल में जो ट्रांसफर लेटर होता है बेमालूटी होगा इस चीज का, वो नहीं है। उसके रिगार्डिंग मैंने इनको बता दिया था, महांगल जी कोई भी रास्ता निकलेगा मैं साथ से अपने सीनियर ऑफिसर से इस मामले के रिगार्डिंग बातचीत करूंगा, और कोई नोटिंग वगैरह चलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर से ये सुदामा MC के पास चला जाता है। सुदामा MC ने मेरे पास बार बार फोन किए, मेरे को ये पता था ये बात उलझ जाएगी, ये बात मैं चाहता नहीं था किसी तरह का कोई झगड़ा हो। मैं अपना काम करने लग रहा था, मैं आराम से सीट पे बैठा हुआ था। ये सुदामा MC जो है आने के बाद सीधा कंप्यूटर की इसने स्क्रीन फेर दी, बदमाशों जैसे बदमाशों की एंट्री होती है ना, ऐसे स्क्रीन फेर के बोले बोला तू क्या लाग रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहा। पहली बात तो यार सरकारी कार्य कर रहे हैं, पब्लिक का काम कर रहे हैं, अपने काम से काम है, उस चीज में मतलब ऐसे दादागिरी करना, तो शायद फुटेज भी मिल जाएंगी, कैमरे लगे हुए हैं। फिर भी मैंने आराम से पोलाइटली बात की, भाई सीनियर एज ए सीनियर सिटीजन मैं अपने बड़ों का मान सम्मान करता हूँ, लेकिन मतलब एक तरह से जो भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी, ये कर देंगे वो कर देंगे। उसके मैटर में फिर कहा सुनी होते होते हमारे जो एम्प्लॉइज साथी हैं वो भी आ गए, और भी 2-4 बाहर से पब्लिक थे वो भी आ गई। हम चेयरमैन साहब के पास चले गए परसों सारे इकट्ठे होकर, और वहाँ हमारा जो है कुछ भी था, मतलब चेयरमैन साहब ने बोला जो भी डिस्कस हो गया था उनको बता भी दिया था, अंकल जी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। शर्मनाक बात है, एक MC जो 60 साल का उम्र के उम्र दराज व्यक्ति है, वो अपने बच्चे के समान किसी बच्चे को गाली दे के बोलेगा, क्या ये व्यवहारी मतलब। और वार्डो के बच्चे पब्लिक उसके बच्चे नहीं है। आप पर भी गाली गलौज करने का आज का ऐसा मामला था जी, जो सुदामा MC है, यो बंटी है एक, जो खुद को वाइस चेयरमैन बोलता है, ये बोलता है मैं शेर हूं, मारा है राज साल लगा, तो बताऊं खुद ने। उस हिसाब से इसने 1 साल पहले एक हमारे साथी थे यहाँ संदीप फौजी एक्स सर्विसमैन, उनके साथ भी यही हरकत हुई थी। ये 2 महीने नहीं पकड़ते जी, कोई ना कोई मतलब एम्प्लॉय के ऊपर दबाव बनाकर, गलत काम का दबाव बनाकर ये हरकत करवाना चाहते हैं। हाँ सुदामा MC वाली बताऊं, वहां पे आया मेरे पास सीट पे आके, बोले इसका काम तो करना पड़ेगा। वहां भवानी भाई के पास जब सब इकट्ठे होके गए, मैंने उनको फाइल दिखाई, मैंने ये भी स्पष्ट बता दिया माँ जी ये गलत काम करवा रहे हैं, ट्रांसफर लेटर है नहीं, मैं फाइल को आगे मतलब चला नहीं सकता, ये रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं ना मैं करवा सकता हूँ, ना मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तो डॉक्यूमेंट के आधार पे चलना है जी, कर्मचारी डॉक्यूमेंट के आधार पे चलेगा, कोई भी कर्मचारी हुआ। बस इतना हाँ मैटर था। उस बात के रिगार्डिंग भवानी बोले भाई साहब अब वही कोई नहीं, अंकित देखते हैं आगे पुटअप करते हैं, वो बात वहीं सोल्व हो गई थी। आज मैं टैक्स ब्रांच में बैठ के अपना काम कर रहा था, कोई अननोन पर्सन, मैं नहीं जानता मेरी उम्र का होगा, वो मेरे को टैक्स ब्रांच में आके 1 नंबर कमरे में आया, उसने बुलाया। उसने बुलाने के बाद वो बोला मेरे को कि आपको बंटी वाइस चेयरमैन बुला रहा है। मैं सोचा भाई बुलाते हैं, भाई है बर्थडे है भाई, तो काम होगा, बुलाते रहते हैं, तो चले जाते हैं सीट पे। मैं चला गया, मैं 3 नंबर में नहीं बोला 5 नंबर में बैठा है, जो भवानी भाई साहब का कमरा है। वहाँ एक दिनेश सेवादार, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, एक बंटी, दोनों बैठे। मैं बंटी के पास अच्छे से फुटेज भी मिल जाएंगी, हाथ मिलाया, आराम से बातचीत करी, डिस्कस करते करते बोला कि तू क्या बोला, मैं यार कुछ नहीं बोला, ऐसी तो कोई बातें नहीं बोला, तो डिसरिस्पेक्ट दी इतने। तो एक्चुअल में इसका बंटी का वाइस चेयरमैन का मेरे सबसे काका लग गया, ताऊ लग गया, साकी सुदामा जो है
कुल मिला के कुछ भी मैटर नहीं है, सिर्फ यो एक पारिवारिक अपनी जातिवादक भाई हम ठाडे हाँ यह चीज दिखाने खातर आज मेरे साथ जो इन्होंने हाथापाई और यह घटना करी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आप क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं जी, एज एन एम्प्लॉय मैं यही प्रशासन से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि पब्लिक के सुविधाजनक काम हो सके। ऐसा ना हो जैसा आप तो चलते आ रहे हैं, इनके कोई पर्सनल रिलेशन से व्यक्ति आते हैं उनके तो इनको 1 घंटे के अंदर काम चाहिए, आम पब्लिक ऐसे ही भटकती रहती है। जातिवाद का नारा दे रखा है, बेकार काम कर रखा है, बिल्कुल माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है, नगर परिषद का 1% भी अच्छा नहीं है। आम पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, माहौल देखें, अच्छे से अपना काम कराएं। और रही इनके आरोपों की ऐसी बात है जी, गलत काम ना मैं कर सकता ना हमारे अधिकारी कर सकते, बिना कागज के हम चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है कि गलत काम करो। हम कह रहे हैं तो करो, एक एक को बुलाकर ऐसे धमकाया जाता है। बहुत ही बुरा हाल कर रखा है इन्होंने। आज सिर्फ इस बात पे कहा सुनी होते होते ऑफिस में उसने बंटी ने मेरे को बुला लिया, मैं जाके बैठ गया, आराम से बातचीत हुई, बैठे बैठे गए, मतलब डायरेक्ट पंचिंग शुरू कर दी उसने। मैंने अपने बचाव में खड़ा हो लिया, मैं अपने बचाव में उसे बचाव करने लगा। पीछे से वो दिनेश सेवादार है एक 4th क्लास कर्मचारी, उसने मेरे को पकड़ लिया और फिर हाथापाई शुरू होगी। अब फिर मेरे को जान से मारने की धमकी देने लगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तेरे गांव में तो आ जाऊंगा, मनु कर दूंगा। भाई मेरा भी गांव है, पब्लिक मेरे को भी जानती है, मैं भी किसी समाज से आता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप दादागिरी करते रहोगे, आज मेरे साथ कर रहे हो कल किसी और के साथ कर रहे हो।